मैं बोल रहा था मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, बट आप में से बहुत सारे लोग एग्री तो हो रहे थे, बट कुछ ऐसे भी लोग रहे थे जो मजाक कर रहे थे कि आप क्या बोल रहे हो, मार्केट तो क्लियर कट ऊपर जाने वाला है। बट जो मैं बोल रहा था, एक्चुअली मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा था। आपको ये समझना चाहिए कि मैं चार्ट पैटर्न देख के बोल रहा था। जो चार्ट बता रहे थे चीख चीख के कि ये अपवर्ड्स या अप ट्रेंड का पैटर्न नहीं है, ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न है भाई, मैं यही समझा रहा था। तो आप मुझे ट्रोल करके या मेरा मजाक उड़ा के आपको क्या मिलेगा? क्योंकि चार्ट्स जो कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% चार्ट सही ही कहते हैं, बट चार्ट को इतना तो रिस्पेक्ट देना चाहिए कि 80% चार्ट सही ही कहते हैं। और बस मैंने ऐसे ही हवा में ओम बूम 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 फट करके ऐसे नहीं बताया था। आपको अगर याद रहेगा तो मैंने सिस्टमैटिकली एक एक चीज़ का एनालिसिस करके बताया था कि क्यों ऐसे होने वाला है, क्यों ऐसे नहीं होने वाला है, क्यों 24,400 पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कैसे मार्केट को नीचे लाएगा। अब आप ही मुझे बताओ, इससे और ज़्यादा मैं आपको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए कैसे हेल्प कर सकता हूं? क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा हूं कि आप लोगों को सिखाने के लिए, बट आप लोग लाइक करते नहीं हैं, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। आप हमेशा ऐसे लगता है कि ये क्या सुबह से उठता है, कुछ काम नहीं है, जस्ट हवे में कुछ नंबर निकालता है और हमें यहाँ आके हमारे सामने टाइम पास करता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कहूँगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का या नीचे जाने का पैटर्न होता है, और वही पैटर्न आपको चार्ट्स पे दिखता है। कल का एनालिसिस बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि कल एक अच्छी खासी आपकी लॉटरी लग सकती है। तो सबसे पहले लॉटरी लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉटरी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट? तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि मुझे दिखाना है कि आज कितना सा बढ़िया एनालिसिस हमने फिन निफ्टी में किया था। आप फिन निफ्टी का एनालिसिस देखोगे, ऑलमोस्ट पैसा डबल वाला एनालिसिस था। इससे भी अच्छा एनालिसिस हमने किया था, राइट फ्रॉम बिगनिंग हमने मार्केट को कैप्चर किया था। आप बैंक निफ्टी देखोगे, वहां पे भी शानदार एनालिसिस, और ये 2 एनालिसिस नहीं थे, ये 5 या 6 एनालिसिस थे। उसमें से जस्ट 2 एनालिसिस मैंने यहां पे टीम को डालने को कहे गए हैं। तो आज क्या करेंगे? कल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप सभी को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं एडवांस में। बट कल निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आपको मजा आएगा जब आप देखोगे कि जो मैं एनालिसिस करूंगा अगर वैसा चला तो। अब यहां पे देखते हैं क्या होता है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर सोर्स अनदर 18% आफ्टर अ 2 डे अपर सर्किट। हो रहा है, अच्छा है, मेरे से कुछ मत पूछना, ठीक है, हर दिन हर स्टॉक का कोई अलग अलग ये होता है। चलो 18% बढ़ गया, फंटास्टिक है। मामा अर्थ पैरेंट हॉन्सा जंप्स 5% एज गोल्डमैन इनिशिएट्स कवरेज, सीज 26% अपसाइड। चलो ओके है, नए ज़माने के स्टॉक्स है, नए ज़माने के लोग हैं, आपको पसंद आ रहा है, देख लो। वोडाफोन आइडिया Q1 रिजल्ट्स, नेट लॉस नैरोस टू ₹6,432 करोड़। ARPU एवरेज, इसको कहते हैं कि एवरेज रिटेल पर यूनिट, यानी कि हर एक इसके अगेंस्ट कितना पैसा बन रहा है, आप 4.4 यूनिट, ये अच्छा है। ये ARPU का एग्जैक्ट फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा, बट इट्स बेसिकली एक कस्टमर से, अगर आपके पास 1 लाख कस्टमर है तो एक कस्टमर से एवरेज कितना पैसा पर यूनिट निकल रहा है, तो वो बढ़ गया है इनका, ये जो अच्छी न्यूज़ है। अब हमारा कोई भी
टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी, पैसा डबल, पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं करते। हमारा सिर्फ एक कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121, इसका नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आज जैसे एनालिसिस किया वैसे ही आपको मैं बता सकूं। यहाँ पे आपको चाहिए कि कुछ स्टॉक्स ट्रेंड वाइज मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो, जैसे कि BEL, IREDA और धानुका एग्रीटेक, ये 3 स्टॉक्स लोगों ने पूछे हैं कमेंट करके। आप भी कमेंट करो और मैं आपके लिए ट्रेंड का एनालिसिस कर दूंगा। अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। ये निफ्टी का मिसाइल जो है, यानी कि ये जो रॉकेट है, ये दिखा रहा है कि ऊपर के डायरेक्शन में। मैंने बार बार आपको कहा है कि आप देख सकते हो कि जो एक जो रहता है ना पूरी तरीके से सेल ऑफ जो विद इन मार्केट आवर्स हो रहा है, ये डाउन साइड में ही हो रहा है और ऊपर के साइड में कुछ उटपटांग गैप अप हो रहे हैं। रीजन मे बी XYZ, हमें नहीं मालूम, बट ये सही तरीका नहीं है कि गैप अप हो रहा है। जितना विद इन मार्केट आवर प्रॉपरली बॉडी कैंडल बनती है वो एक्चुअली सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है कि देखो कितनी ताकत है कि मार्केट चालू होते हुए इन्होंने सेल ऑफ करके नीचे ला दिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक छोटा बहुत 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। भले पैटर्न गलत है, इतना स्ट्रांग नहीं है, बट आप देखोगे अटेम्प्ट तो हुआ है, राइट। ऊपर चला गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, उसके बाद रेड कैंडल हो गई। अब मोस्टली इसके बाद होता क्या है, अगर मैं कहूं तो मार्केट को अगर नीचे आना है ना तो 24,000 के नीचे कल गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। बिलीव मी और नॉट, 24K के नीचे गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कहाँ तक मार्केट जा सकता है? 23,800, और यहाँ पे जाके मार्केट को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अब ये अग्नि परीक्षा क्या रहेगी, बट ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है अग्नि परीक्षा यही रहेगी। अगर नीचे जाना है तो इसके नीचे चले जाओ। तो चलो, मेरा जो गोल्डन फिगर है 23,500 से लेके 23,000, ये बहुत जल्द आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। बट अगर 23,800 के थोड़ा सा इधर उधर आके अटक गया, वापस ऊपर आ गया, तो फिर वापस मैं कहूँगा कि ये जो मेरे जो ख्वाब है इसके या मेरे जो सपने हैं ये चूर चूर होने के चांसेस है भी, नहीं भी। बट क्योंकि फिर देखेंगे 2G फॉर्म होता है क्या, उसके बाद में नेक्स्ट दिन गिरता है क्या, तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा ये जो मेरा प्रीमाइस या मेरा जो एनालिसिस है वो। बट कल के दिन में अगर गैप डाउन 23,800 के आसपास और फिर और नीचे जो पिछला लो है इसके नीचे कितना भी क्लोजिंग होने दो, बट इसके नीचे क्लोजिंग हो गया तो ये जो चीज़ है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है। मॉर्निंग को आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है क्योंकि कल मॉर्निंग को ही बड़ी मूव आने वाली है, मुझे लगता है। अब मुझे क्यों लगता है, क्योंकि मुझे चार्ट्स बता रहे हैं। अब मुझे चार्ट्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत से बार सपोर्ट ले लिया है। अब अगर मैं धीरे धीरे जाऊंगा, यहाँ पे चार्ट्स मुझे कह रहा है कि अगर मैं धीरे 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 जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट लिया हुआ है 24,050 के यहाँ पे। अगर मैं धीरे धीरे जाऊंगा तो मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा। यहाँ पे जो बायर्स, जो बदमाश बायर्स है, ये मुझे रोक लेंगे मेरा रास्ता। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे नीचे जाना है, अगर मुझे तुम्हारे नंबर जो कि 23,500 से लेके 23,000 के आसपास आना है,
तो मुझे एक ही आइडिया करना है, मुझे गैप डाउन करना है और गैप डाउन के बाद फास्ट फास्ट नीचे जाना है। भले 23,700 क्यों ना होने दो, बट ये मुझे गैप डाउन करना है। तो बस इतना ही है। अगर इसके बीच में यानी कि 24,000 के आसपास ओपन हो गया तो फिर मैं कहूँगा ये सब होने के चांसेस कम है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। सेकेंड केस, अगर समझो 24,200 को ओपन हुआ या 24,130 के आसपास ओपन हुआ, इधर ही किधर तो भी घूम रहा है, ऊपर हो रहा है, तो मैं कहूँगा फिर चांसेस थोड़ा सा कम है। जा सकता है बट कम है, क्योंकि फाइनली यहाँ पे जो बायर्स है ये इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। बुलिश कब होगा? तो बुलिश जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 24,450 के ऊपर ही चांसेस है अब बुलिश होने का। तो ये लेवल के ऊपर बुलिश, मोस्टली गैप डाउन होगा तो फंटास्टिक 23,000 तक आ जाएगा। अगर 24,200 के यहाँ पे रहा तो ये टाइम पास करते करते वापस ऊपर जाएगा। आपको पता चला रहेगा क्या करना है। नहीं पता चला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मॉर्निंग में अलर्ट रहना कल, क्योंकि जो एक्शन होने वाला है ये मॉर्निंग में या आफ्टरनून को होने वाला है। बीच में थोड़ा सा कंटिन्यूटी हो सकती है, यानी कि गिर रहा है तो कंटिन्यूस गिरते रह सकता है, बट बीच में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं तो भी 49K तक गैप डाउन होने के चांसेस है और बैंक निफ्टी फाइनली 48K तक आ सकती है। तो ये बैंक निफ्टी के नंबर्स है। बैंक निफ्टी अगर 50K के आसपास ओपन हो गई तो मैं कहूंगा फिर टाइम पास करेगी, 51K के ऊपर ही आगे जाएगी। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत क्लियर है। 51K के ऊपर अपसाइड जो 53 तक भी जा सकता है। यहां पे अगर ओपन हुआ ये जोन में, ये जोन को मार्क कर लो, ये डेली चार्ट है, यहां पे अगर ओपन हो गया तो रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। 49K के आसपास अगर गैप डाउन हुआ तो धीरे धीरे जाके 48 आ सकता है। 48K इज द फाइनल फिगर जो मुझे लगता है 2-3 हफ्ते में बैंक निफ्टी जा सकती है। अब आप समझदार हो, आप उस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। अब आइए देखते हैं वन बाय वन स्टॉक का एनालिसिस। बीएल वीकली चार्ट इज नॉट गुड, क्योंकि ऑफ कोर्स जो अप ट्रेंड में ही है बट मुंह चला गया है, कंसोलिडेशन हो रहा है। ये सही समय नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन अच्छा खासा 2-3 महीने चल सकता है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। बैंक को इंडिया पूरी तरीके से वीकनेस है, साइडवेज है, नहीं कुछ होने वाला। धानुकर मे भी हो सकता है, मे भी नहीं, बट क्योंकि बारिश तो अच्छी आई है, बट समहाउ ये पैटर्न मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये आप पे है। ये 50-50 पैटर्न है, बहुत ऊपर जाता है या वापस नीचे आके ऊपर जाता है, बट समहाउ ये इतना अच्छा नहीं है। एंड फाइनली IREDA, तो IRDA का भी यही मसला है कि IRDA रिकवर होने के चांसेस में है, बट फिलहाल रिकवरी नहीं आई है। बट IRDA मैं कहूँगा 260 के ऊपर कुछ अच्छा मूव दे सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके साथ हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि कल का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है।